बहुत सी बकरियों के बीच में बकरियां चरती हुई जंगल में संध्या का समय हो गया। एक बकरी नए नए वृक्षों की कोप चुनने के लोभ में वो भूल गई अपने परिकर को और चरवाहा सब बकरियों को ले गया। तो उसको जब होश आया तो अंधेरा होने को था। उसने सोचा मैं तो मारी गई, क्योंकि अब मेरा कोई रक्षक नहीं है, जंगल का कोई भेड़िया या सिंगार हमको खा जाएगा। सोचा चलो पानी पी लेते हैं, समीप में नदी थी और जैसी जो होना होगा हो जाएगा। तो बकरी गई और जल पिया तो वहाँ एक देखा पंजा, बहुत ही बलिष्ठ पुरुष का पंजा लगा। थोड़ी ही देर हुई थी वहाँ पानी पीने के लिए भेड़िया आया। उसने देखा बकरी प्रसन्न हो गया कि पानी भी मिल गया और भोजन भी मिल गया। ये भी बकरी की तरफ बढ़ा। बकरी ने कहा पंजा देख लो। उसने देखा पंजा तो शेर का है, तो तब बकरी की मित्रता शेर से है। वो भाग गया। जब वो भागा तो उसे और विश्वास हो गया उस पंजे पर। जो भी पशु आता हिंसक वो से यही कहती पंजे को देख लो। सिंह आया, सिंह ने दहाड़ मारी। बकरी ने कहा इस पंजे को देख लो, शाम से लेकर अभी तक मेरा बाल भी बांका नहीं हुआ इस पंजे के कारण। सिंह ने कहा अच्छा, हमारे चरण चिन्हों पर तुम्हारा इतना विश्वास है, तो ये मेरा ही चरण चिन्ह है, तुम निर्भय हो जाओ। इस जंगल में किसी की ताकत नहीं कि तुम्हारी तरफ देख सके। उदाहरण में भगवान के चरणारविंद सबसे बलिष्ठ है। यदि हम भगवान के चरणों का भरोसा ले ले तो काल भी भयभीत हो जाए। कि आज सबके दिमागों में रुपया नाच रहा है, रुपया नाच रहा है। अध्यात्म या भगवान लक्ष्य नहीं है, लक्ष्य रुपया हो रहा है। सबके दिमाग में रुपया चल रहा है। जब दिमाग में रुपया चल रहा है तो भगवान की प्राप्ति की बात कहाँ आएगी? आप सोच के देखो, इतने लोगों के दिमाग में क्या चल रहा है? वही भोग, वही रुपया, वही परिवार, वही रिश्ते नाते। कहीं भगवान तो नहीं चल रहे ना कि अब जीवन का लक्ष्य भगवान है, अब मुझे भगवत प्राप्ति करनी। ये तभी चलेगा जब सत्संग सुनोगे। अगर सही सत्संग नहीं तो बदलाव नहीं हो सकता आपका, आप में बदलाव नहीं होगा। बदलाव होगा जब प्रवचन करने वाला बदला हुआ है। तो अगर प्रवचन करने वाला अध्यात्मवान है, ये वेश अध्यात्म थोड़ी है। अध्यात्म तो हृदय का विषय होता है, वेश अध्यात्म नहीं है। अंदर विषय वासना, मान, प्रतिष्ठा, रुपया, पैसा तो पाखंड ही तो है, वही उसी को पाखंडी कहते हैं। अंदर अध्यात्म हो, वो जब हम बोलेंगे तो आपके ऊपर प्रभाव पड़ेगा, गंभीरता आएगी। आज से कभी नहीं करूंगा, ऐसी बातें आएंगी, मन जलने लगेगा, अच्छे मार्ग में चलने लगेगा। पर संत संग मिलना बड़ा कठिन है। अगर संत संग मिल गया तो अमोघश्च निश्चित भगवत प्राप्ति हो जाएगी, निश्चित कल्याण हो जाएगा। महाराज जी, घर की पूजा और मंदिर में जाकर पूजा करने में क्या अंतर है? अंतर है, जैसे घर में आप 1000 माला जपे और गौशाला में जाकर के 100 माला जपे और देवालय में बैठ करके, जैसे भगवान के प्रसिद्ध देवालय है, 1 माला जपे। 1 माला आपकी 1000 माला के बराबर होगी। आप वृंदावन धाम में जपे 1 माला 1,00,000 माला के बराबर जाओ। तो ये जरूर है कि घर में जो हम उपासना करते हैं उससे कई गुना लाख पुरियों में, धामों में। अब जैसे अपने घर में बैठकर भजन कर रहे हो, गंगा के तट पर बैठकर भजन कर रहे हो, तो अंतर नहीं होगा। गंगा की धारा बह रही हो, आप माला चला रहे हो। अच्छा, गंगा जल के अंदर खड़े होकर भजन कर रहे हो तो उससे भी ज्यादा लाभ होगा। गले तक गंगा जल में खड़े हो और भगवान नाम स्मरण कर रहे हो, भगवत ध्यान। तो ये भजन की पद्धतियां हैं। घर से कई गुना लाभ तीर्थों में, पुरियों में, धामों में, पवित्र यमुना, गंगा, नर्मदा आदि के तट पर बैठकर भजन करने से, गौशाला में भजन करने से कई गुना लाभ प्राप्त होता है। और कोशिश करना चाहिए कि थोड़ा समय निकालकर हम ऐसे पवित्र स्थानों में भजन करें। मंदिर जाते हो और पाप करते हो, मंदिर जाते हो चोरी, हिंसा, नशा, व्यभिचार करते हो, गंदी बातें करते हो, क्या फायदा? कुछ नहीं होगा, नरक जाओगे, कुछ नहीं होगा। राधा 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 राधा, कोई गलत आचरण नहीं किया, परोपकार किया, आपकी अच्छी सदगति होगी। ये भी तो मंदिर है, मंदिर में भगवान विराजमान है कि नहीं? तो इस मंदिर में भगवान विराजमान है, इतने नजदीक कि इससे ज्यादा और कोई नजदीक हो ही नहीं सकता। हमारे हृदय में विराजमान है। जब इनसे परिचय नहीं तो बाहर वाले मंदिर में जो भगवान विराजमान है उनसे कैसे परिचय होगा? खूब नाम जप करो,
मन आवे मंदिर चले जाओ, 4 परिक्रमा लगाई, दर्शन किया, प्रणाम किया, अच्छी भावना है। अब जिसकी रुचि नहीं है मंदिर जाने की तो मत जाओ, लेकिन आपका कल्याण भगवान के नाम जप करने से ही होगा। मंदिर जा रहे हो, गंदी बातें देख रहे हो, माता बहनों की तरफ गंदी दृष्टि है, दोस्त दर्शन कर रहे हो, तो मंदिर के दर्शन कर रहे हो ठाकुर जी के, कि दोस्त दर्शन कर रहे हो, श्री जी के दर्शन कर रहे हो या व्यवहार का दर्शन कर रहे हो। तो खास बात है आपका चिंतन क्या है। आपका चिंतन सही तो सबके हृदय रूप ये मंदिर है, चलते फिरते मंदिर जिनमें सबके हृदय में भगवान वास करते हैं। तो हम इनमें दर्शन कर रहे हैं तो मंदिर के तो दर्शन कर रहे हैं, अगर इनमें दर्शन नहीं तो वहाँ दर्शन क्या। बात हमें संभालनी है, अपने हृदय की बात संभालनी, हमारा चिंतन ठीक होना चाहिए, हमारा नाम जब चक्क चलना चाहिए। अब मंदिर में बैठे हो तो बढ़िया बात है, और स्मशान में बैठे हो तो बढ़िया बात है। नाम जब चल रहा है, भगवत चिंतन चल रहा है, तो जहाँ हो मंदिर ही में हो। और भगवान का चिंतन नहीं चला, गलत चिंतन, तो मंदिर में भी जाकर गलत चिंतन ही करोगे, लाभ तो नहीं ले पाओगे। तो हम ये जरूरी नहीं है कि आप मंदिर जाओ, हम ऐसा नहीं कहते। तुम्हारी रुचि है तो मंदिर जाओ, तुम्हारी रुचि नहीं है, तुम्हारे पास भाव नहीं है तो आप नाम जप करो, आपका काम हो जाएगा। भगवान हृदय मंदिर में सबके विराजमान है, वहीं प्रकाशित हो जाएंगे। हार कर भी फिर से कैसे संभाला जाए जब माया पटक दे। गिरते हुए देखा, किसी को फिसलते हुए देखा होगा, उसकी एक्टिंग क्या होती है, वो सबसे पहले आसपास देखता, कोई देखा तो नहीं। अगर किसी ने देख लिया तो मुस्कुरा देता है, यार गिर गए, नहीं बस ऐसे ही है। आसपास देखो, किसी ने देखा तो नहीं, फिर अंदर से यार गिर गए। अब फिर हमें खड़ा होना है और चल देना है, वही गिरा नहीं पड़ा रहता कि यार गिर गए तो भी यही पड़े रहे, फिर झरिया दिया और फिर चल दिए। तो ऐसे ही माया हमको गिराती, काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर, ये उसके फिसलन है। किसी में फिसल गए तो यार मुस्कुरा दोगे, यार गिर गए, चूक हो गए, सॉरी, फिर आगे बढ़ो। ये तो वीरों का मार्ग है, ऐसा थोड़ी कि गिर गए तो निराश हो गए, उत्साह हो हीन हो गए, ऐसा नहीं। गिर गए तो फिर खड़े हो, फिर दौड़ लगाओ, फिर अपनी मंजिल को प्राप्त करो। बिना लक्ष्य प्राप्त किए हमारे कदम रुकने नहीं चाहिए। भले गिरना कोई आश्चर्य की बात नहीं, लेकिन गिरकर पड़े रहना ये आश्चर्य की बात है। अपने लक्ष्य तक न पहुंच पाना, अपने गोल तक न पहुंच पाना, ये कायरता है। गिर गए ठीक है, लेकिन हम फिर दौड़ लगाते हैं। हमारा गिर जाना स्वाभाविक है, क्योंकि शिव विरंची का मोह ही बड़े बड़े ईश्वर कोटि के महापुरुषों को मोहित करने की सामर्थ्य माया रखती है। शिव विरंची का मोह को है बपुरान, अस जिए जान भजी मायापति भगवान। तो हम तो जीव हैं, ईश्वर कोटि के जनों को भी माया लुभायमान कर लेती है। इसलिए हमको निराश नहीं होना, उदास नहीं होना, हताश नहीं होना, आगे बढ़ते ही जाना चाहिए। ये किसने कह दिया तुमको कि सब कुछ भाग्य पर निर्भर है? कुछ लिखा हुआ है कि क्या हमारे साथ? नहीं, क्या लिखा हुआ है? ये लिखा हुआ है कि आज तुम हमारे पास आओगे? मैं वही पूछना चाहता हूँ। नहीं, ये नहीं लिखा हुआ है। उसमें कुछ लिखा हुआ है। प्रारब्ध किसे कहते हैं पहले समझो। नियति, दैव, भाग्य, इन सबको प्रारब्ध कहते हैं। प्रारब्ध 2 कर्मों से बनता है, शुभ और अशुभ। शुभ माने पुण्य कर्म और अशुभ माने पाप कर्म, और दोनों का फल है। शुभ का फल है सफलता, विजय, अनुकूलता, विविध सामग्री, भोग सामग्री, और अशुभ का फल है हार, असफलता, विपत्ति, दुख, रोग, संकट, नाना प्रकार का। ये 2 चीजें केवल लिखी हुई है। अब आप आज नया कर्म दान कर रहे हो, पुण्य कर रहे हो, तीर्थयाटन कर रहे हो, भजन, ये आपके ऊपर है। मैंने नाम जब शुरू किया अभी 15 दिन पहले, तो मेरे भाग्य में लिखा था कि मैं 15 दिन नहीं, ये नहीं लिखा था, ये नहीं लिखा था। 15 दिन पहले से आपने भजन शुरू किया, ये भगवान की कृपा और आपका प्रयास। तो ये भाग्य में नहीं लिखा, ये नवीन कर्म है, ये आपका नवीन कर्म, नया कर्म है। भाग्य पुराना कर्म है जो फल देता है दुख और सुख। या वृंदावन जा रहे थे और एक्सीडेंट हो गया, हाथ टूट गया और वृंदावन नहीं जा पाए, तो नया क्रिमाण तो आपका बहुत जोरदार था, लेकिन प्रारब्ध उससे जोर पड़ गया और आपको गिरा दिया। असफलता, पराजय, विपत्ति, रोग, दुख, संकट, ये सब आता है। नवीन कर्म बलवान हो जाए तो प्रारब्ध को रौंद दे। नवीन कर्म बलवान यही परोपकार, नाम जप, गंगा यमुना आदि पवित्र नदियों का अवगाहन, भगवान के धामों की यात्रा, ये सब महान कर्म है जो हमको सुख प्रदान करते हैं। समझ पाए आप? वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। राधे राधे फ्रेंड।